त्यांनी त्याची चूक सुधारलेली आहे, त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे आणि ते परत आपल्या समाजामध्ये जोडले गेलेले आहेत. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG व्लॉग्स। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। नवी मुंबई के नेरुड़ में एक बौद्ध परिवार ने अपने घर में गणपति की स्थापना की थी। इस पर उनके ही बस्ती के बौद्धिस्ट लोगों ने उनके घर पर जाकर इस बात का विरोध किया, पर उस वक्त ये औरत सुनने को तैयार नहीं थी। वो बोलती है कि मैं सबको मानती हूँ, मेरी बेटी की इच्छा थी, मेरी बेटी की जान बचाई है बाप्पा ने, इसलिए मैंने गणपति की स्थापना की है। जब ये वीडियो न्यूज़ चैनल में चला, यूट्यूबर्स में चला और काफ़ी तरह जब ये तेज़ी से वायरल हुआ, तब इनको एहसास हुआ कि इनकी अभी रिजर्वेशन खतरे में है। अब जाके इन्होंने ये माफ़ीनामा दे दिया है। इस माफ़ीनामे से दोस्तों हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आज एक बहुजन का वीडियो वायरल हुआ करके इन्होंने माफ़ी मांगी, नहीं तो ये कभी माफ़ी मांगते नहीं थे। ऐसे भारत में 50% मैं आपको बहुजन बता सकता हूँ जिनके घरों में वो गणपति बिठाते हैं, वो नवरात्रि का घट बिठाते हैं। किसी ने क्रिश्चियन धर्म ले लिया, किसी ने महानुभावपन धर्म ले लिया, तो किसी ने अपने घर में किसी मुस्लिम बाबा की सेवा लेके रखी है। लेकिन उनके जो लिविंग सर्टिफिकेट पे वो लिखते हैं महार या बौद्धिस्ट, ताकि पूरी फैसिलिटीज़ ले सके। ये पाखंड चल रहा है हमारे बहुजनों में। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी, उसमें की एक भी याद नहीं होगी, पर इनको गणपति की आरती पूरी याद है। इनको बुद्ध वंदना याद नहीं होगी, लेकिन संतोषी माता की आरती पूरी याद होगी। ऐसे तो हमारे बहुजन है भाई। इनकी माफ़ी से हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जीत तब होगी जब सारे बहुजन इस बात को समझेंगे कि बाबा साहब ने जो हमें प्रतिज्ञा दी है, 22 प्रतिज्ञा, वो उसका हमें पालन करना चाहिए। बाबा साहब के पहले भी भगवान थे, तब हमारी स्थिति क्या थी, और बाबा साहब के बाद हमारी स्थिति क्या है। एक ब्राह्मण को लिखने का मौका मिला तो उसने मनुस्मृति लिखी, वो भी खुद के हित के लिए। एक महार को मौका मिला कुछ लिखने का, तो उसने खुद के बारे में नहीं तो पूरे भारत के बारे में सोचा। ये होता है भाई फ़र्क एजुकेशन का, जिसकी कमी हमारे बहुजनों में कूट कूट के भरी है। तो आपको और एक वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। अभी ये जो वीडियो है, कहते हैं कि ये एक बहुजन नेता है। पहले आप वीडियो देखिए। अब ये वीडियो में दिखने वाला इंसान कौन है, कौन सा नेता है, मुझे कुछ पता नहीं। जो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दी है लोगों ने लिख के, मैं वो आपको बताता हूँ कि ये है कौन। इनका नाम है दोस्तों महेंद्र कुमार नाना साहब कामड़े। ये फूले शाहू आम्बेडकर विचार मंच संस्थापक अध्यक्ष और रिपब्लिकन पक्ष आदरणीय बापू साहब कामड़े के गठ के नेते नाना साहब कामड़े, इनके चिरंजीव महेंद्र कुमार नाना साहब कामड़े है। लगाना शौक। ये वीडियो देख के मुझे हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई लड़का भीम जयंती मनाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। 10 दिन पहले की घटना है दोस्तों, MP के सागर की, जहां पर रेप केस वापस लेने के लिए दबाव बना गया और नहीं लिया गया तो लड़की के भाई को मार डाला गया बीच चौराहे में। ये हमारे बहुजनों की स्थिति है आज के तारीख में। और हमारे नेता लोग, आमच्या बाप्पाने गणपती आणला, बहुजन पोरीच्या रेप झाला, आरक्षण खत्म झाला आणि बहुजन नेता टुक टुक बघतोय कसा, आमच्या पप्पाने गणपती आणला। हंसने की बात नहीं है, ये काफ़ी गंभीर समस्या है। जिस भारत में बहुजन नेता ही अगर ऐसे है तो बाकी बहुजनों का क्या। बाबा साहब के विचार आप आगे ले जाने वाले आप नेता हो, आपको बहुजनों ने चुना है, नेता बनाया है, आप किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, जो भी हो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पार्टी के लोग या आपको सपोर्ट करने वाले बहुजन वो क्या करे और आपको किस बेसिस पे वोट दे और किस बेसिस पे आपको जिताए। गणपति उत्सव मनाना गलत है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बाबा साहब का कट्टर फॉलोअर हूँ। संविधान में बोला गया है कि सर्वधर्म समभाव, विविधता में एकता, दूसरों धर्म का आदर करो, तभी वो अपना आदर करेंगे।
अब हम जिस समाज में रहते हैं ऐसा तो है नहीं कि हमारे दोस्त सिर्फ बहुजन ही है। भाई मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख ईसाई सब है। मैं भी कल गणपति में गया, मैं भी नाचा गणपति विसर्जन में, मैं कल जश्न ईद मिलाद उन नबी में भी गया, पर मैं घर पे तो लेके नहीं आया ना। बुद्ध पूर्णिमा हो या बाबा साहब की जयंती हो, मेरे भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दोस्त मेरे घर पे आते हैं, मुझे बधाई देते हैं। बाबा साहब का बर्थडे का केक हम मिलके काटते हैं, संविधान चौक में जाके हम सब साथ में नाचते हैं। तो ये लोग क्या अपने अपने घर में जाके बाबा साहब को बिठा दिए क्या? नहीं ना। वैसे हमें भी रहना है ना। जो बड़े बड़े नेता अभिनेता होते हैं वो भी जाते हैं, मीडिया के सामने झुकते हैं, है ना, किसी भी भगवान के सामने। कोई मुस्लिम में जाता है, मुस्लिम हिंदू में जाता है, ये चलता है। तो वो क्या घर में लाके बिठाते क्या? नहीं। बाबा साहब की जयंती दैनिक भास्कर के अनुसार 100 से ज़्यादा देश मनाते हैं। 22 कंट्रीज़ में बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी है, वहाँ पे उनको वंदन नमन करते हैं। भारत में सारे काम धंधे छोड़कर प्रधानमंत्री सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हैं उनकी जयंती के दिन। कभी आपने देखा है बहुजन नेताओं को छोड़कर कि किसी भी बीजेपी या कांग्रेस नेता के घर पर उसने स्पेशली बाबा साहब की मूर्ति या फोटो को हार फूल माला चढ़ा के उनको वंदन नमन करके पूरे घर में खीर बनाई हो और खीर खिलाई हो सबको, या किसी गरीब को खाना बांटा हो? नहीं ना। जो कुछ भी करते हैं सार्वजनिक तौर पे करते हैं, जहाँ पर मीडिया हो, जहाँ पर ये हो, क्योंकि उनको झक मार के झुकना ही पड़ता है। वो घर पे लेके आते हैं क्या? नहीं। भले ही आपने किसी नेता के ऑफिस में बाबा साहब की फ़ोटो या मूर्ति देखी होगी, लेकिन कभी उनकी जयंती घर के अंदर मनाते हुए देखे क्या? नहीं ना। तो आप भी ऐसा बनो ना, घर पे बिठाने की क्या ज़रूरत है? सुजात आम्बेडकर जी की एक फ़ोटो वायरल हुई, वो भी मुझे किसी ने भेजा कि इस पे देखो क्या लिखा है। ये फ़ोटो फेसबुक पे पोस्ट हुई है। एक पेज है हिंदुत्वाचा तोफखाना डैश हिंदू विरोधी बाटग्यांचा कर्दनकाळ। मतलब ये सीधा सीधा बाबा साहब के फॉलोअर्स को गाली दे रहे हैं। निळा भडक बहिष्कार गँग कुठे आहे? 22 प्रतिज्ञा वाले सुजात भाऊंवर पण बहिष्कार टाकणार का? बौद्ध महासभा वाल्यांनो क्वेश्चन मार्क। इसमें सुजात आम्बेडकर जी है जो कि देवी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है अपने धर्म में, तो आप एक नेता हो, आप एक पर्सनैलिटी हो, सेलिब्रिटी हो, आप किसी को मना नहीं कर सकते। या हम आम इंसान को ही ले लो ना। अगर आपका दोस्त, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके दोस्त सिर्फ बहुजन ही है। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे दोस्त हैं। अगर ये हमें इनवाइट करते तो हमको जाना पड़ता है, हमको भी उनके त्योहारों में शामिल होना पड़ता है। सारे त्योहारों से हमें छुट्टियाँ मिलती है, फेस्टिवल से एंजॉय करने का मौका मिलता है। सारे त्योहारों से बिजनेस भी बनता है, गौर गरीबों का घर चलता है। इसका मतलब ये है क्या कि सुजात आम्बेडकर जी वो देवी की मूर्ति अभी घर में बिठाना चालू कर देंगे? नहीं ना। आपने बुलाए, हम गए, खाना खाए, पूजा की, आरती की, हाथ जोड़े, आ गए। एक आम बुद्धिस्ट परिवार ने अपने घर में गणेश की स्थापना की तो इतना बवाल हो गया। अब तो बहुजन नेता के घर में ही गणपति दिख रहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।